दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 आज के एग्ज़ाम का चलिए फटाफट आप सभी आंसर की मिलाइए। 1 से लेकर के 100 तक लगातार सभी प्रश्नों का 100% ऑथेंटिक आंसर की चलिए फटाफट आप सभी मिलाइए। और आप में से जो भी 7 अगस्त 2024 आज के एग्ज़ाम में भाग लिए हैं, अपना मार्क्स फटाफट चेक कीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और बाकी जो स्टूडेंट है 11 अगस्त 18 अगस्त 25 28 वाले, तो आप सभी देखिए कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सभी को उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है, तब तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बना के आइएगा और फिर रिजल्ट ले पाइएगा। तो चलिए यहाँ से एक करके देखिए। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस डेट में 7 अगस्त को कौन कौन एग्ज़ाम दिया और किस ज़िला में आपका एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है कि सर जी मेरे ज़िला का क्वेश्चन अलग था, मेरे ज़िला का अलग था। तो आप सभी बताइए कि आपके इस ज़िला में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे मेन ये है कि आप अपना ज़िला का नाम ज़रूर बताइए, यानी कहाँ सेंटर हुआ है, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, किस ज़िला में आपका सेंटर हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आया हुआ है तो फिर बताइए। और देखिए यहाँ पर ये अगर क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है तो आप घबराइए मत, बाकी का आगे क्वेश्चन देखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नहीं कि सभी 100 क्वेश्चन चेंज ही किया गया है, तो बाकी का और क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा, फिर आंसर की देख लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके ज़िला से मैच ना हो। तो चलिए आगे आप सभी देखिए और डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवासी था। तो यहाँ पर देखिएगा बिंबिसार के शासनकाल में जो जीवक है राज्यवैद्य था, और ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर राजगिर यानी कि राजगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो भी क्वेश्चन है दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप में से जो भी स्टूडेंट एग्जाम देख रहे हैं तो उसी की ओर से बताया गया है कि हाँ सर ये सब पूछा गया था, उसी के अनुसार आप लोगों के लिए चारों ऑप्शन के साथ लेकर आए हैं, जिससे आप सभी का यहाँ पर जो भी डाउट है क्लियर हो जाए, सब कुछ आप सभी देख पाए। तो चलिए आप सभी पूरा वीडियो देख करके सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की देख लीजिए, और फिर किस किस टॉपिक से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोवा रिंगपा क्या है। तो देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो कहीं पढ़े ही नहीं थे। तो देखिए एग्जाम का मतलब ही होता है कि 20 से 30% क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज एरिया, मतलब ऐसे क्वेश्चन को ना तो आप कभी देखे रहिएगा ना कहीं पढ़े रहिएगा, पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़िएगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। बाकी जो 70% 80% है, इस पर आपको फोकस करना है। जो हल्का चीज़ है, जो बुक में दिया हुआ है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको याद अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। और देखिए इसका एक नाम और ये भी आमची है। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि आमची क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो है आमची है। और सोवा रिंगपा पद्धति से पुराने समय में इलाज किया जाता था। ये स्पेशल जो है सोवा रिंगपा जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। तो तिब्बत आपको याद रखना है, चीन नहीं, तिब्बत में इसका प्रयोग किया जाता था। अगर ऑप्शन में चीन रहे तिब्बत ना रहे तो फिर आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए जब ये क्वेश्चन आप लोगों को आज से 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पर यूट्यूब पर यहाँ पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। तो देखिए कुछ ना समझ स्टूडेंट उस समय ये मैसेज कर रहे थे इसमें कमेंट के माध्यम से। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से देखिए जिसको समझ है कि करेंट अफेयर्स है क्या चीज़, तो यहाँ पर देखिए कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पर ये देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी दरोगा में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बिहार पुलिस में देखिएगा यही ये पूछा गया है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा यानी कि मिलेट वर्ष। बाजरा मतलब मिलेट मतलब मोटा अनाज होता है। तो मोटा अनाज बाजरा ये जो है 2023 वाला वर्ष है। 2022 कुटीर मात्स्यिकी यानी मछली से रिलेटेड है। 2024 ऊँट से रिलेटेड है कैमलिट्स। 2025 साइंस से रिलेटेड हो गया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल कोई ना कोई यहाँ पर एक वर्ष की घोषणा की जाती है, और फिर उस वर्ष देखिएगा उसी चीज़ पर ज़्यादा यहाँ पर जागरूकता के लिए किया जाता है। तो मोटा अनाज देखिएगा ये था कि आने वाले समय में भूखमरी ये सब चीज़ें होगा, तो यही लोगों को बचा पाएगा अनाज के लिए। तो ये मोटा अनाज कब हो जाएगा, तो 2023 हो जाएगा। यानी दोस्तों जो भी चीज़ें हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हुए हैं। तो टेलीग्राम पर आप सभी करेंट अफेयर्स और भी हिंदी ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए सक्सेस प्लेनेट लिख कर सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह संबंधित है। और दोस्तों आप सभी ये ज़रूर बताइए कि 7 अगस्त आपकी परीक्षा किस डेट में, 11 अगस्त के बाद है, 18 अगस्त, या फिर जिस भी डेट में आपकी परीक्षा, आप सभी अपनी डेट कमेंट कीजिए, ज़िला कमेंट कीजिए। हो सकता है कि आपके ज़िला से ये क्वेश्चन मैच ना हो, क्योंकि यहाँ पर यह है कि सभी ज़िला का अलग अलग क्वेश्चन है, तो फिर मैच ना हो। बाकी आप सभी देख लीजिए सभी 100 क्वेश्चन। तो सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, तो ये जो है भाई बहन से संबंधित है, तो ये तो किसी का गलत हुआ नहीं होगा।
अगला चलिए 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो ये दोस्तों जनहित याचिका, इसको PIL भी कहा जाता है, तो ये शुरू किया गया है। तो चलिए फटाफट आंसर ही आप लोगों को बताते हैं और कुछ क्वेश्चन का जहाँ पर डिस्कशन की ज़रूरत हो करेंगे। अगला है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? कानून बनाना संसद का काम होता है। फिर इसके बाद देखिएगा कार्यपालिका, विधायिका, तो विधायिका के अंतर्गत संसद आ गया। फिर न्यायपालिका, तो न्यायपालिका अगर कानून का उल्लंघन कुछ भी हो तो ये काम होता है, तो संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग है संसद के, ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो ये जो रखा जाता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से। अगला देखिए गोलकीपर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए ये दोनों में अलग होता है, फुटबॉल में अलग होता है। यहाँ पर जो पूछा गया था एग्जाम में हॉकी से रिलेटेड, तो हॉकी में देखिएगा इंडिया का बलजीत सिंह पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। और इसमें देखिए यहाँ पर सीरीजेस का एक नाम भी याद रखिएगा, अभी भारत के फेमस यहाँ पर गोलकीपर है सीरीजेस। अगला देखिए, अगला है हाल ही में इसको ये पुरस्कार भी मिला, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में ये पूछ दे। अगला देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। यहाँ पर देखिएगा तो उसी समय कहा गया था PM मोदी जी की ओर से कि हम जब बचपन में थे तो यहाँ पर आए थे मेट्रो में, ये सब चीज़ों के बारे में। तो देखिएगा इसको लेकर बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट में रहा था। तो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो किया है कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो रेल है। अगला देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह का है, आपराधिक मामले, दीवानी मामले, फिर इसके बाद है जनहित मामले पर राष्ट्रीय सजेशन यानी सुझाव देना, ये सब चीज़ें। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा मौलिक अधिकार, तो देखिए ये है संघ और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है यानी केंद्र और राज्य के बीच, और दूसरा यहाँ पर अगर राज्यों के बीच विवाद होता है तो इस कंडीशन में देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ये निपटारा किया जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। अगला देखिए ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो देखिए ये नहीं है कि सभी हार्ड ही क्वेश्चन है, और आगे आपको साइंस में अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस का दोस्तों हमेशा से यही पैटर्न है कि बिहार पुलिस में क्या होता है कि अच्छे लेवल का साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए बहुत सारे नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और देखिएगा कोई भी भर्ती आती है, दरोगा, बिहार SSC, हर एक भर्ती का अपडेट तैयारी इस चैनल पर करवाते हैं, तो आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अगला देखिएगा राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसमें देखिए ये सब चीज़ें देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये है दोस्तों कि 20 से 30% क्वेश्चन जो है सीधे आउट ऑफ कवरेज एरिया वाला क्वेश्चन है, यानी उटपटांग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करना है। 70% इसमें जो आप लोगों को तैयारी करवाए हैं, टॉप 2200 PDF, टॉप 500 कंटेंट, ये सब जो भी चीज़ें मिला उसी के अनुसार पूछा गया है, तो इस पर आपको फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन हार्ड है तो हार्ड है तो कटअप भी कम जाएगा। 50-55 अगर आपका स्कोर हो गया है, बहुत अच्छा आपका स्कोर है। 1,10,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आना, ये नहीं कि 10-20 हज़ार रिजल्ट आएगा, इसलिए आप सभी डरिए मत। और इसमें परसेंटाइल लागू किया गया, शिफ्ट वाइज रिजल्ट आएगा, तो आपको अपने शिफ्ट के क्वेश्चन पर देखना है। ये नहीं कि आने वाले टाइम में पता चले कि और लेवल आसान हो जाए या हार्ड हो जाए, इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बस अपना एग्जाम का यहाँ से देखिए कितना आपका सही होता है शिफ्ट वाइज, यहाँ पर इसलिए ऐसा किया गया है CSBC कोर्स से। और कुछ स्टूडेंट का ये था कि सर जी अभी ज्वाइन करेंगे सुपर क्रैश कोर्स के साथ तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है कि क्रैश कोर्स होता ही है लास्ट समय में रिवीजन के लिए, यानी लास्ट समय में जो भी अभी पैटर्न चल रहा है उस अनुसार आप सभी हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में, तो किसी के लिए देखिएगा 10 दिन का समय है, 15 दिन का है, सबसे लास्ट वालों के लिए अभी भी 20 दिन का समय है। तो आप सभी जाइए, जुड़िए, और भी बहुत सारा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा दरोगा के प्रीवियस ईयर से भी पूछा गया है, तो दरोगा का प्रीवियस ईयर जितने भी तरह का है हर एक चीज़ आप लोगों को देने वाले हैं। इसमें देखिएगा राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1/3 हो जाएगा। 1/3 यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो विधान परिषद जो है विधानसभा के सीटों का 1/3 जो सदस्य है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1/3 हो जाएगा। अगला देखिए संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो ये जो हुआ था जुलाई 1946 में, और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष, और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये भी पूछा जाता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों डेट आपको याद रखना, 11 दिसंबर 1946। दिसंबर इसका नहीं होगा, जुलाई होगा, जुलाई 1946 ये होगा सही आंसर।
चलिए अगला है बच्चों को बचपन में काम करवाना। देखिए यहाँ पर बाल श्रम से रिलेटेड था, तो बाल श्रम यानी बच्चों से रिलेटेड श्रम हो गया, तो यही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। देखिए यहाँ पर सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित, दोनों सदन का मतलब हुआ लोकसभा, राज्यसभा, फिर इसके बाद जब प्रस्ताव ये पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होता है, कुछ भी यहाँ पर भ्रष्टाचार ये सब आरोप लगता है, तो जज यहाँ पर जो भी रहते हैं खुद ही हट जाते हैं। ऐसा कभी कंडीशन नहीं के बराबर देखने को मिलता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस को आवाज़ करते हुए जलता है। हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का मतलब H नहीं होता है, H2 होता है। H2 लगेगा तो हाइड्रोजन गैस हो गया, और H से मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर भार कितना होगा। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 8 होता है, परमाणु संख्या 16 है। तो यहाँ पर O2 का पूछेगा तो डबल करके आपको आंसर देना है जब भी गैस का पूछेगा यहाँ पर। तो गैस का मतलब ही होता है H2, N2, O2 ये। अगला देखिए यहाँ पर आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो देखिए कुछ बहुत बेसिक भी पूछा गया है, देख लीजिएगा। परमाणु संख्या, परमाणु प्रतीक ये पूछा जाएगा। आयरन, सोना, चांदी ये सब चीज़ों का। तो सोना का होता है Ag। देखिए सोना का यहाँ पर जो हो जाएगा Au होगा। तो यहाँ पर आयरन का जो प्रतीक है Fe होता है, फेरस होता है, ये आयरन का प्रतीक है। चलिए अगला है यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक है। यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के जो लेखक है राजकुमार है। राजकुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों मुहावरे का सही क्रम है। देखिए यहाँ पर मुहावरे का जो सही क्रम हो जाएगा, छाती पर, ये सब सही ही यहाँ पर करेक्ट ही करके दिए हुए हैं। छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु, छाती ठोकना यहाँ पर होता कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो देखिए जो भी आप में से स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उसी के आधार पर ये है। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन ना आया हो और बहुत सारे स्टूडेंट के ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हो। तो आप सभी कमेंट करके बताइए आप किस जिला से, अगर आपका क्वेश्चन ये मैच हो रहा है तो पता चलेगा कि सभी 38 जिला का अलग था या फिर कुछ जिला में यहाँ पर 10-15 सेट में बनाया गया था, कुछ जिला का अलग अलग, तो पता चल जाएगा। अगला देखिए कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। देखिए यहाँ पर राज्यसभा का मतलब होता है राजा का सभा, राजा के लिए सभा नहीं, राजा के लिए यहाँ पर सिंहासन होगा, ये सब चीज़ें होगा, राजा के लिए महल। लेकिन सभा जो होता है ना, राज्यसभा राजा का सभा होता है, तो यहाँ पर के लिए नहीं होगा, का होता है यहाँ पर। बाकी गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेना नायक, सेना का नायक, ये सब सही है। यानी पहला वाला जो है यही गलत है। अगला है दोस्तों कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया गया है। तो जेई पार कीजिए ये नाम दिया है। अगला देखिएगा यहाँ पर, तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या। देखिए ये तो जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से संबंधित है, तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर वीडियो एक प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब पर भी, इसलिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इससे दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी एक क्वेश्चन है, और ये देखिएगा तो बहुत आसान होता है। इसी तरह से देखिएगा एक आइसोमेरिज्म टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों टॉपिक से। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था होता है, तो यहाँ पर जल से रिलेटेड हो गया, यानी H2O से रिलेटेड हो गया, और ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों sp3 हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, sp3। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पूछा गया है, तो एस्केलेरे कैनमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो ये स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में ग्रहण करती है, तो स्टार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आरटीआई वाला कई बार प्रीवियस ईयर का है, पिछली बार भी पूछा गया था। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था, 2005 में, तो 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, तो ये तो 2023 को घोषित किया गया है, आप सभी शुरू में भी देखे थे, और इससे रिलेटेड आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे भी यूट्यूब पर लगाए हुए थे पोस्ट कि इसको आपको देख करके जाना है। अगला देखिए लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो इसमें जो अनुपस्थित रहता है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो देखिएगा बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन है हार्ड ही टाइप का पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी कुछ क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो भी आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑथेंटिक आंसर बता रहे हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो भी इसमें 2-4 बचेगा उसका भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से और डिटेल्स डिस्कशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर चलिए बाकी और हिंदी से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतान में अनुवांशिक स्थिरता सुनिश्चित कैसे करती है, ये सब क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये तीनों देखिएगा। अगला यहाँ पर है बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें जो काल है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल है। बच्चा खेल रहा है तो ये वर्तमान में ही अभी खेल रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा। अगला देखिएगा स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग। देखिए ये आपको अच्छे से बताए हुए थे हिंदी वाले वीडियो में। प्रत्यय का मतलब होता है लास्ट में, तो खंडित करके देखिए तो स्वागत का जो होता है सु जो आगत होता है इस तरह से, तो सु इसमें प्रत्यय लगा है, बाकी जो बच गया यहाँ पर आगत बच गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर और भी शब्द है, जैसे आगत में पूछेगा तो क्या होगा, तो इसको टुकड़ा करिएगा, आ यहाँ पर है और गत है तो यहाँ पर आ हो जाएगा। इस तरह से टुकड़ा करके देखना रहता है और ये दोनों सार्थक शब्द होना चाहिए जो भी टुकड़ा वाला है। तो स्वागत में सु हो गया और फिर इधर आगत बच गया तो सु उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अगला देखिएगा किसी सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है क्योंकि। अगला देखिएगा गुजरात में नवीन मृदा को यानी मिट्टी को क्या कहा जाता है। ये जो कहा जाता है दोस्तों भाटा कहा जाता है यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर एक ONGC से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व में देखिएगा सबसे अधिक जो है बिहार है जनसंख्या घनत्व में, बाकी जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा यहाँ पर बिहार हो जाएगा। अगला है भारतीय वायु सेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन। तो देखिए यहाँ पर वायुसेना से रिलेटेड जो भी अभ्यास है हाल फिलहाल में, तो ये सब करेंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। तो ये सब जो है दोस्तों जैसलमेर में यानी पोखरण में आयोजन किया गया था। जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में, तो राजस्थान हो जाएगा। अगला देखिए ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी तीसरे LCD उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 किसे यहाँ पर मिला है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। तो ये देखिए पावर स्टेट ट्रांसमिशन जो है उसी के अंतर्गत ये सब होता है, स्टेट लोड, इसके बाद हाई लोड, मीडियम लोड, ये सब तो उसी को यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अलग अलग टाइप का, इतना देखिएगा टफ लेवल का क्वेश्चन ये सब BPSC भी नहीं उठाता है, लेकिन बिहार पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल में देखिएगा तो इतना अलग ही टाइप का करेंट अफेयर्स ये सब पूछ दिया गया है। अगला देखिए लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है। तो लीची का जो है दोस्तों मुजफ्फरपुर में, ये 2001 में स्थापित किया गया था। तो वैसे देखिएगा लीची उत्पादन में अग्रणी जिला जो है मुजफ्फरपुर है। मखाना का पूछेगा तो मखाना वाला याद रखिएगा दरभंगा में है और उत्पादन में अग्रणी है, ये भी पूछा जाता है। मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बिहार ही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कारक जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। देखिए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर जब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें ये सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को फटाफट आंसर बताना था। अगला देखिएगा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का यहाँ पर पूछा गया था किस प्रकार का नॉन यानी संज्ञा। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो जाएगा। तो इस तरह से था कलेक्टिव नॉन, प्रॉपर नॉन, ये तो ये सब बेसिक चीज़ ही है इंग्लिश का, तो ये सब आपको देख लेना है। अगला देखिएगा यहाँ पर ऑल मेन मस्ट, यहाँ पर मस्ट था, मस्ट नहीं, मस्ट डाई। तो इसमें कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव यानी विशेषण आपको बताने के लिए, तो ऑल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक देखिएगा प्रीफिक्स ए से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा शब्द बना, उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था। अगला है वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा से सामना होता है। अगला है मानव मस्तिष्क का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क का दोस्तों मुख्य समन्वय केंद्र जो है मस्तिष्क है, तो मानव शरीर के लिए यहाँ पर है। अगला है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। इकाइकोर्डेटा का ये गुण है, तो ये इसको आप याद ही कर सकते हैं। ये देखिए अभी प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन देखने से आपको ये फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, आगामी जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस तो है ही, दरोगा ये सब में रिपीट किया जाएगा। लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है, यहाँ पर कथन से रिलेटेड पूछा गया था। अगला है एक अपसारी दर्पण है। तो एक अपसारी दर्पण जो है उत्तल दर्पण को कहा जाता है, अपसारी दर्पण, और फिर अपसारी अभिसारी दो तरह का होता है। तो अपसारी उत्तल से रिलेटेड हो गया। अगला देखिए विद्युत प्रतिरोध से रिलेटेड एक यहाँ पर सवाल से रिलेटेड पूछा गया था, डायग्राम से रिलेटेड। अगला है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान, देखिए यहाँ पर संवेग P बराबर जो होता है, ये देखिएगा मैराथन वाले वीडियो में ये सब न्यूमेरिकल आपको बताए हुए थे। P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द्रव्यमान 4 गुना, तो यानी 4m हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि वेग आधा, तो v/2 हो गया। तो चलिए यहाँ से 4 से 4 कट गया, 2 बचा। तो देखिए क्या बच के निकला, 2mv निकल के आया। शुरू में क्या था, mv था, और यहाँ पर 2mv, यानी क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो ये न्यूमेरिकल है, आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। संवेग P बराबर होता है mv, गतिज ऊर्जा
के ई बराबर होता है 1/2 mv²। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है इधर वाला। और ये संवेग का सूत्र है, p बराबर होता है mv। सूत्र याद रहेगा, जैसे कि द्रव्यमान 2 गुना 4 गुना आधा कुछ भी करे सूत्र में बैठा दीजिए, निकल करके आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना। देखिए हम आप लोगों को जो भी चीज़ें दोस्तों तैयारी करवाते हैं इसी तरह से फैक्ट के साथ हर एक चीज़, जिससे आपको क्लियर हो। जब देखिए इसका आंसर याद कर लीजिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि बनेगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा, फिर आप कैसे बनेगा तो गलत ही हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर जी हम क्रैश कोर्स के साथ अभी जुड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में, तो अभी भी आपके पास 10 दिन 15 दिन, किसी के पास 20 दिन का भी समय है, तो उतना समय में आप सभी टॉप 22 टॉप 500 कंटेंट जो भी चीज़ है, क्रैश कोर्स होता ही है लास्ट समय में रिवीजन के लिए अच्छे से। तो जो भी अभी पैटर्न चल रहा है उस अनुसार आप लोगों का अच्छे से हर एक चीज़ रिवीजन हो जाएगा, तो और आप बेहतर स्कोर कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ी भी कम कर दी है, 200 से भी कम कर दी है, जिससे आप सभी लास्ट समय में ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। अगला देखिएगा, विद्युत उपकरणों को अतिधारण था। यहाँ पर अतिधारण मतलब एक तरह शॉर्ट सर्किट ही समझिए, और लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए, ये टाइपिंग पर मत जाइएगा, समझ लीजिए यहाँ से, विद्युत उपकरणों को अतिधारण के कारण लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा विधि है। तो फ्यूज लगाया ही जाता है, इसलिए कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट ये सब होगा, ये देखिएगा दरोगा में 2-2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है और क्या प्रयोग करना चाहिए, विद्युत फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए, एक था बिहार में राष्ट्रीय, ये देखिए कई बार आप लोगों को करवाए हुए, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिएगा, यहाँ पर गोदावरी नदी से रिलेटेड, गंगा नदी, कृष्णा नदी, यहाँ पर मिलान करे से रिलेटेड था कि कौन सा कैसा होगा, इस तरह से। अगला देखिए, यहाँ पर यह है कि कौन सा खनिज मोनाजैट से प्राप्त किया। देखिए ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोरियम प्राप्त किया जाता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए इंग्लिश में आप लोगों को बताए थे कि आपको एक एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आएगा, एक नरेशन से आएगा, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है द टीचर टीचेज द स्टूडेंट, तो पैसिव वॉइस में इसको आपको चेंज करना है। इसके बाद देखिएगा, आई वाज डीपली इफेक्टेड से रिलेटेड यहाँ पर एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैथ का है, 2 संख्या जिनका योग 28 है, गुणनफल 187 है, तो वह संख्या, तो 12-16 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको बनाना कैसे था, ऑप्शन से भी आप बना सकते, 11-13 इस तरह से अलग अलग मान था। तो देखते पहला कंडीशन की दोनों को जोड़ करके 28 हो रहा है, तो 12-16 हो रहा है, फिर दोनों को गुना कर दीजिए, तो फिर यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह से आपको कर लेना। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर 182 या कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक है, हो सकता है ऑप्शन लेने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दूरी चाल से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक कार की चाल से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया सवाल था। अगला देखिएगा, एक यहाँ पर वृत्त के जीवा से रिलेटेड और स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिएगा कंडीशन ही होता है वृत्त के जीवा स्पर्श रेखा से रिलेटेड, ये जो भी कंडीशन है उसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था। अगला दोस्तों, एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था, 15 पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी SN बराबर जो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसी के सूत्र से आप सभी को बनाना था, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये समांतर श्रेणी का जो भी सूत्र है आप सभी देख लीजिएगा, SN हो गया, TN का हो गया, तो TN होता है अंतिम पद के लिए, SN होता है पदों के योगफल के लिए। अगला है विष तथा दवा के निवारण से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक से हुई है, मिलर और यूरो का एक प्रयोग किया गया था, उन्होंने जो गैस ली थी। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का हो जाता है, और ये देखिएगा फुली डीपली क्वेश्चन है, तो ऐसे डीप वाले क्वेश्चन को इग्नोर करना है। क्वेश्चन दोस्तों साइंस या किसी भी जीके का क्वेश्चन का लिमिट नहीं, अनंत है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और आप सोचिएगा कि 9th 10th से ही आएगा, ऐसा नहीं है, इससे ऊपर लेवल 12वीं का भी पूछ दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करके ही चलिए, पता है तो ठीक है, तुक्का मारिए, सही हो गया ठीक है, नहीं तो चलिए अच्छी बात है। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ पर दोस्तों एक बल के सूत्र से रिलेटेड पूछा गया था, बल बराबर F बराबर होता है ma, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर त्वरण का अलग अलग मान दिया हुआ था, द्रव्यमान था, फिर आपको इस पर बैठाना था। अगला, एक R प्रतिरोध को किसी तार के 6 टुकड़े बराबर भागों में काटा जाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ये सब देखिए बेसिक की क्वेश्चन आप सभी को भी पता ही होगा। स्टील यानी ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे तेज होता है, इससे कम होता है द्रव में, इससे कम होता है गैस में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। प्रकाश को देखिएगा गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला देखिएगा, कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। देखिए दक्षिण
गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, तो दक्षिण गंगा हो जाएगा गोदावरी नदी। और यहाँ पर देखिए एक उद्यान से रिलेटेड था, ये चारों नाम याद रखिएगा, आने वाले दरोगा बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोयना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ये सही ही सब यहाँ पर लिए हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और यहाँ पर चंद्रप्रभा, ये सब देखिएगा तो वन्यजीव अभ्यारण्य वैसे है, तो यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड ही पूछा गया था। तो चंद्रप्रभा जो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और इतुरंगम, देखिए ये थोड़ा नया टाइप का पूछा गया, इतुरंगम राष्ट्रीय यानी इतुरंगम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार में जब पहली बार, देखिए ये देखिएगा तो ये सब बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे। देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया, ये कई बार पूछा हुआ है। और उस समय जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, और उस समय कौन थे सीएम। तो देखिए आने वाले शिफ्ट में ये भी पूछ देगा कि कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो भोला पासवान शास्त्री उस समय मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो 1968 में। अगला है बिहार विधान परिषद सभा के पहले अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला देखिएगा लॉर्ड राजा का संबंध में, तो यहाँ पर ये था कि पुराने समय में क्या कहा जाता था, यहाँ पर अभी जिस तरह से देखिएगा तो आधुनिक भारत में देखिएगा जब अंग्रेज थे तो उसको लॉर्ड कहते थे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सब अलग अलग तरह का नाम, लॉर्ड डलहौजी। तो उस समय जो कहा जाता था सामंत कहा जाता था, उससे रिलेटेड। अगला देखिएगा एक धातुओं का अभिक्रियाशीलता से रिलेटेड, ये सीरीज भी आप सभी देख लीजिएगा, पोटेशियम सोडियम बेरियम, ये सब का जो सीरीज होता है सबसे टॉप पे, तो ये आपको देख लेना है। अगला देखिएगा एक चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था, एक यहाँ पर इस तरह से था, 10a बराबर 1/2 cos A का मान आप सभी को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक टेनिस कोर्ट से रिलेटेड था, एक था हेनरी कोर्ट से रिलेटेड, हेनरी कोर्ट के किस अधिकार से सुधार अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। अगला देखिएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तो ये जो आह्वान किया था, हवन नहीं होगा, आह्वान होगा यहाँ पर, तो राखी दिवस के रूप में आह्वान किया था। अगला है बिहार का राज्य दर्जा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, तो बिहार का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, यानी किस वर्ष जो है बिहार को राज्य का दर्जा मिला। तो ये जो है 1936 में। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले बंगाल से अलग हुआ, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, तो फिर यहाँ पर बिहार एक स्पेशल राज्य हो गया और उसकी राजधानी पटना, उड़ीसा भी अलग हो गया। फिर देखिएगा झारखंड बिहार से, देखिए हाल फिलहाल में अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को, ये आज़ादी से पहले की बात है, तो यहाँ पर 1936 हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा भी गया था, 1 अप्रैल 1936 को बिहार पूर्ण रूप से कब राज्य बना, तो 1 अप्रैल 1936 को पूर्ण रूप से राज्य बना। ऑप्शन में 2000 नहीं देगा, यही सब 1936, 12 यही सब दिया हुआ रहेगा। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग है, और फिर यहाँ पर 22 मार्च 1912 को हो जाएगा बंगाल से रिलेटेड। इसलिए यहाँ पर देखिएगा 22 मार्च को दोस्तों प्रत्येक साल क्या करते हैं, यहाँ पर 22 मार्च को, इसलिए यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, जल के अणु में बंध की यानी बॉन्ड यहाँ पर है, आबंध यानी बॉन्ड की प्रकृति होती है, तो सह संयोजी आबंध होता है। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, इसके बाद आइसोमेरिज, ये सब आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाइए। अगला देखिएगा C6H14 के यहाँ पर संरचनात्मक समावयव यानी आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर बात है दोस्तों। तो आइसोमेरिज्म की संख्या समावयव होगा, यहाँ पर अ होगा, समावयवों की संख्या होगी, तो इसमें जो होगा ना 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अल्फा कण, तो देखिए अल्फा क्या होता है, यहाँ पर धन आवेशित कण होता है, और इसमें कितना होता है, 2 आवेशित हीलियम आयन होता है, आयन यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 आवेशित हीलियम आयन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक फोल्ड, देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से भी पूछा भी गया है, तो इतना प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देख ही सकते हैं। एक फोल्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड उसको विशिष्ट रूप में पहचानते उसे कहा जाता है, प्राइमरी की कहा जाता है। अगला है दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवीज़न जोड़ने का कार्य करते हैं, तो ये जो होता है दोस्तों मॉनिटर कंप्यूटर का जो CPU होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो इसमें से जो नहीं है दोस्तों राज्य वन नहीं है, तो राज्य वन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, भारतीय नौसेना एवं IAF अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम है। तो भारतीय नौसेना में जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रॉम्पेज ये शामिल किया गया है। रॉम्पेज हो जाएगा। राफेल तो देखिएगा 2019 से रिलेटेड ही है, तो ये रॉम्पेज अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया। अगला देखिएगा, द कॉन्स्पिरेसी टू ऑयस्ट मी फ्रॉम दे प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति गोटाबाई राजपक्षे से रिलेटेड है, तो गोटाबाई राजपक्षे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। तो आप सभी को लग रहा होगा कि इसका आंसर PM होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये शशि थरूर को मिला है। तो शशि थरूर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा तो फरवरी मार्च महीने में। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है लेटेस्ट 2024 का ही, क्योंकि चेयरमैन बनने के बाद ही यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन सब कुछ सेट हुआ है और मार्च में चेयरमैन बने हैं। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो करेंट अफेयर्स जो है यहाँ पर देखिएगा तो फरवरी मार्च अप्रैल मई यही सब का पूछा गया है। और अभी देखिएगा तो परीक्षा ही हो रही है अगस्त में, तो ये है कि मई तक आप 5वां महीना तक देख लीजिएगा, इसी से आपका काम चल जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर जून का हो सकता है, नहीं तो ज़्यादातर मई तक ही पूछा गया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल जो है दोस्तों, इसमें से नाग है। ये देखिए दरोगा में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल इसको कहा जाता है, तो नाग इसका सही आंसर हो जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन यहाँ पर था द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात का मतलब ही होता है पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ax² bx + c = 0 यहाँ पर फॉर्मेट हो गया। तो अब कहा गया था कि a का मान क्या नहीं हो सकता, a = 1 2 3 इस तरह से। देखिए 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? 0 में दोस्तों अगर आप a की जगह पर 0 रख दीजिएगा और x² से गुना कीजिएगा, कितना आ गया? 0 आ गया। यानी यहाँ पर देखिएगा कहीं 2 पावर रहा ही नहीं। तो जब 2 पावर रहा ही नहीं, तो फिर ये द्विघात समीकरण कैसे कहलाएगा? इधर कुछ भी मान रखिएगा, b की जगह पर 2 ही रखिएगा, तो 2x + 3। तो ये हो गया एक घातीय, यानी एक चर वाला यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण यहाँ पर नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए पहला कंडीशन ये है कि कोई ना कोई इसमें 2 पावर वाला 2x² + 3 रहे, या x यहाँ पर आए ना आए, लेकिन यहाँ पर यह है कि एक x² वाला मान रहना ही चाहिए। तो यानी a का मान जो है 0 नहीं हो सकता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल भारत के किस राज्य में है। तो पीलीबंगा, तो देखिए ये सब बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। तो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल भारत के जो ये राज्य में है दोस्तों, राजस्थान राज्य में है। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर ये है आप लोगों का कि क्या सर जी अभी लास्ट समय में सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्रैश कोर्स होता ही है, लास्ट समय में आपको हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। आप देखिएगा आपको लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड। देखिए एग्जाम का मतलब ही होता है कि इसमें 20 से 30% क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज एरिया वाला, यानी उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछना, और बाकी देखिएगा तो लेवल के अनुसार ही है। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर टफ क्वेश्चन आया है तो कटअप भी डाउन देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर परसेंटाइल वाला नियम लागू किया गया है, और देखिएगा तो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो रही है। कहीं से कुछ भी चीज़ें पेपर लीक ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिला है, इसलिए क्या होगा, कट ऑफ डाउन जाएगा। तो लास्ट समय में यहाँ पर यह है कि अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में है तो अभी भी आपके पास किसी के पास 15 दिन 20 दिन का समय है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। तो आपके लिए बेहतर ही होगा कि आपका रिजल्ट हो जाए, सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए। इसके लिए देखिएगा दोस्तों, क्रैश कोर्स का भी बहुत कम कर दिए हैं, तो 200 से भी कम कर दिए हैं, जिससे आप सभी लास्ट समय में अच्छे से पढ़ के जाइए। टॉप 2200 VVI PDF, इसके बाद 1 लाइनर 9th 10th का शॉर्ट नोट्स, ये सब चीज़ें अगर आप देख के जाइएगा तो और आपको अच्छा मार्क्स आएगा, और आसानी से आप कट ऑफ सीमा से 5-10 मार्क्स अधिक ही लेकर आइएगा, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। तो जम के तैयारी के लिए आप सभी जाइए, सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। अगला देखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये जो है दोस्तों घिसियारपुर में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान किस केंद्र में स्थित है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान जो इसरो का है जो है बेंगलुरु में है। यहाँ पर देखिएगा ये सब जगह ऐसा ऑप्शन भी दिया गया है जिससे आप बना भी नहीं पाइएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। 98 नंबर का कौन सा मिश्रण है। सोना, वायु, हीरा, जल शुद्ध। जल शुद्ध इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सोना क्या है, एक तत्व होता है, हीरा भी एक तत्व है, जल शुद्ध। जल जो होता है दोस्तों यौगिक है, जल यानी H2O हो गया, तो यौगिक का उदाहरण, इसलिए यहाँ पर शुद्ध जल दिया हुआ है कि यानी सिर्फ यहाँ पर जल और कुछ इसमें नहीं मिला हुआ है। तो वायु जो होता है गैसों का मिश्रण हो, तो वायु में देखिएगा अलग अलग गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है वायु। तो वायु जो है इसमें से मिश्रण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए जो नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पर जी सैट, वैसे ऑप्शन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। हर जगह देखिएगा सैट लगा हुआ, आपको लग रहा होगा ईडू सैट यानी एजुकेशन से रिलेटेड क्या ये है, ये भी है दोस्तों, हैम सैट भी है। जुगनू, देखिए जुगनू बिल्कुल अलग है। जुगनू देखिएगा रात में जो है चमकने वाली, तो यहाँ पर जुगनू हो जाएगा। तो जुगनू इसका सही आंसर है, भूस्थिर उपग्रह नहीं है। अगला देखिए अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। और दोस्तों आप सभी कमेंट करके ज़रूर ये बताइए कि आपका ये क्वेश्चन मैच हुआ है या नहीं, और आपका किस ज़िला में सेंटर था, आप एग्ज़ाम दिए और आगे किस चरण में, 11 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, फटाफट आप सभी कमेंट करके बता। देखिए अगर आपका मैच नहीं हुआ है तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि हर जिला का देखिएगा अलग अलग क्वेश्चन छात्रों का कहना है कि पूछा गया है, इस कारण से यहाँ पर मैच नहीं हुआ है। तो आपको जो भी क्वेश्चन याद है आप सभी कमेंट कीजिए, इसी तरह से 100 क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को और भी वीडियो अलग अलग जिला का इसी तरह से प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप सभी आंसर की मिला लीजिएगा। और जिसका बाद के चरणों में है तो आप पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको टॉपिक हर एक चीज़ पता चल जाएगी, कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उस अनुसार तब तो आप तैयारी कीजिएगा, मार्क्स अच्छा लगेगा, रिजल्ट ले पाइएगा। और बाकी अगर आप इंटरेस्टेड है तो सुपर क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो ये जो है दोस्तों पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है। दूध भी पायस इमल्सन का ही उदाहरण होता है, तो ये इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। और रही बात दोस्तों यहाँ पर कटअप की, देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि अलग अलग जिला में क्वेश्चन आया है, तो सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि परसेंटाइल वाला नियम है। परसेंटाइल का मतलब ही होता है कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज अलग अलग तरीके का जो भी क्वेश्चन का लेवल, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कटअप ये सब चीज़ें डिसाइड करना। इसलिए देखिएगा इस बार CSBC परसेंटाइल लागू किया है, जिला में अलग अलग क्वेश्चन ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो कटअप, तो देखिए कटअप बहुत डाउन जाने वाला, अगर आपका 50-55 स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर है। गर्ल्स की बात करें तो 40 प्लस आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर है। बॉयज़ की बात करें तो 55 प्लस आपका अगर इसमें स्कोर हो रहा है, 60 प्लस है तो बिल्कुल आप रिजल्ट को लेकर निश्चिंत रहिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर है। और बाकी और भी जिस भी ज़िला में आपका एग्ज़ाम हुआ आप सभी कमेंट कीजिए क्वेश्चन और किस डेट में परीक्षा, तब तो पता चले कैसे क्या था। तो कटअप को लेकर आप सभी डरिए मत, हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को तैयारी। और देखिएगा इसमें बहुत सारे नए टाइप के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं यूट्यूब पर भी। तो आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।